हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र जी, कलेक्टर साहब, सम्मानीय सीओ साहब, एसपी साहब, श्रवण कुमार जी, डॉक्टर साहब और तमाम मंचासीन अतिथिगण, ये जो सरकार की योजना चल रही है ये जीवन से जुड़ी हुई है, एक तरह से जीवन रेखा है। कई जगह स्लोगन लिखे भी हैं, जल है तो कल है। हमारे कवियों ने भी कहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी पानी के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये सोच हमारे बीजेपी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी वेग से काम इस हिंदुस्तान के प्रत्येक सूबे में हो रहा है। सारे मंत्रीगण, एमएलए गण, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हों, चाहे प्रदेश में जहां भी हमारे सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, शायद ये प्रश्न उठेगा कि आप तो भाई बसपा से जीत के आए हो। भाई जीतने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले समर्थन दिया था और मैं इसलिए इनका अभिन्न अंग हूं। उस अधिकार से मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो जल संरक्षण है ये बड़ी, जिसे कहना चाहिए, बड़ी बुनियादी आवश्यकता है। मेरी अभी स्टेज पे कलेक्टर साहब से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा साहब, पर्टिकुलर मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात की। आदमी ज्यादातर अपने घर की सोचता है, फिर आगे की सोचता है, परिवार की, फिर गांव की। तो मैंने कहा साहब, मेरे यहाँ डांग में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही है, मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरे में ही है, लेकिन डांग में आदमी पलायन कर जाता है गर्मी के दिनों में। अब इन दिनों कम से कम 15 पंचायतों में एक पशुधन और एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। सारे के सारे सैंपू, बसई, नवाब, सैया, एकदम लोग आ जाते हैं, पलायन करते हैं। तो कलेक्टर साहब से मैंने कहा साहब, एनीकट अगर बन सकते हैं तो मेरे यहाँ बहुत बड़ी गुंजाइश है और इस योजना का वो भाग भी है। तो मेरे को इन्होंने आश्वस्त किया है कि आप मुझे लिख के दें और जहां जहां भी एनीकट बन सकते हैं निश्चित तौर पर वहां एनीकट बनवाएंगे, पूरे जिले में बनवाएंगे, बाड़ी में ही क्यों। दूसरी, जल संसाधन जेजेएम के तहत काफी काम हो रहे हैं और शुरू में बड़े स्पीड से हुए थे, लेकिन अब किन कारणों से मुझे नहीं पता है, टंकी बनी पड़ी है, बोरिंग कहीं हो गया, कहीं नहीं हुआ, कहीं नल चालू हुए, नहीं हुए, अधिकारी कोई खास जवाब देते नहीं है। ऊपर लेटर भी मंत्री जी को लिखे, पहले हमारे कन्हैयालाल जी आए थे तो मैंने कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी। मैंने कहा साहब, आप ये तो बताओ, ये टंकी खुली पड़ी है, पानी आ नहीं रहा है और कागजों में दिखा रहे हैं कि बड़ी जोर से काम चल रहा है और आपका काम चला भी। अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि 75% पैसा हमने धौलपुर जिले में भेज दिया है। तो यहाँ योजना की अगर बात करो तो मेरे यहाँ अभी 26.5 करोड़ का टेंडर हुआ है केवल पानी के लिए। कुदन्ना पंचायत और रुदेरा पंचायत में 26.5 करोड़ का एक डैम बनेगा और रामसागर से पानी आएगा। वो पानी कम से कम नहीं तो 10-12 हजार लोगों को पानी की प्यास बुझाएगा, कम से कम पानी विधानसभा क्षेत्र में। अभी 1400 कुछ करोड़ का टेंडर हुआ है, जिनके बहुत बड़े डैम बनने जा रहे हैं, जो एक मोरौली के पास है और एक चंबल नदी के बसई नीव के पास है। उसका टेंडर हो गया, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। उसमें भरतपुर को भी, मंत्री जी के जिले को भी पानी मिलेगा
और धौलपुर के लोगों को भी उससे बहुत बड़ा आराम मिलेगा, पानी मिलेगा। उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कारी तीर की योजना मेरे ख्याल से चालू ही है। कारी तीर के लिए टेंडर हो गया, समय लग सकता है, पर इसी कार्यकाल में जो सरकार की मंशा है, जो सीएम साहब की मंशा है, जो प्रधानमंत्री की मंशा है, मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे समय लगेगा। हालात पुराने बहुत बेड़े पड़े हैं, लेकिन जल के प्रति सबसे ज्यादा सोच इस पार्टी की, हमारी मंत्री जी की, हमारी मुख्यमंत्री जी की और देश के प्रधानमंत्री जी की निश्चित तौर पे ये सोच है कि आने वाले समय में अगर जल की व्यवस्था नहीं हुई तो गृह युद्ध के हालत बन सकते हैं पानी के कारण, और इसमें शक भी नहीं है। मुझे एक सेकंड, मुझे घटना याद है मंत्री महोदय, कोटरा पंचायत है, आज से 25 वर्ष पहले लड़ाई शुरू हुई और 16 आदमी मर गए एक हैंडपंप के पीछे। 16 दोनों पार्टियों के 8-8 एक हैंडपंप के पीछे। हाँ, 16 व्यक्ति